आज मैं चिरैया विधानसभा में हूँ और चुनावी बिगुल बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने उद्देश्य और अपने अपने कार्य को सराह रही है और जहां मुकाम की बात है तो इस धरती पर, चिरैया की धरती पर, ये प्रत्याशी परिचय के मोहताज नहीं है। अच्छेलाल जी से मैं मिलवा रहा हूं, जो पार्टी के सजग सिपाही रहने के वजह से एक बार चुनाव में भी आ चुके हैं। ये इनका प्रथम चुनाव था, ये दूसरा चुनाव है। इस बार भी इन्होंने अभी तुरंत बताया वार्ता के दौरान कि बारी बारी सबकी बारी, इस बार है मेरी बारी और राजद की बारी है और ये धरती इसको स्वीकार करेगी। और लालू जी के और वर्तमान जो सुप्रीमो हैं उनके तमाम सपने को साकार करने के लिए ये मैदान में इस बार आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे मिलवा रहा हूं। ये सजग नेता हैं और सहज नेता हैं, जो जनता से मिलने में कहीं कुताही नहीं और जनता की मदद निरंतर करते हैं। धन्यवाद जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। आपको भी धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं अच्छेलाल प्रसाद यादव, राजद पूर्व प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल, 20 चिरैया विधानसभा। आज आपसे जो हमारी मुलाकात हो रही है, यह मेरे राज्य, मेरे देश का महापर्व चल रहा है। दिवाली एवं छठ पर्व चल रहा है। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहारवासी, सह चिरैया विधानसभा वासी के महान जनता मालिकों को दिवाली एवं छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही उनके सुख समृद्धि के लिए, अमन चैन शांति के लिए, हर घर में खुशी हो, इसके लिए माता लक्ष्मी एवं छठ पर्व के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जनता मालिक के हर घर में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो और वो अमन चैन शांति का जीवन यापन करें। साथ ही मुझे जनता मालिकों से आग्रह है कि ये जो पर्व है यह हम लोगों का महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व में किसी तरह का न कोई पाखंड है। सब लोग अपना पर्व अपने ही मानते हैं, अपने ही मनाते हैं और इस पर्व को भाईचारे के रिश्ता को जोड़कर, माता बहनें माता की रिश्ता को जोड़कर इस पर्व को मनाने का काम करेंगे। यही आग्रह है मेरे चिरैया। यह विश्वत रेखा पर बिहार है और बिहार का यह मुख्य पर्व है जिसमें डूबते और उगते सूरज, यानी उगते हुए सूरज को तो सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी नमस्कार किया जाता है। उस तरह जो पूर्व में इच्छा आपके प्रति नहीं रखते थे, उनसे भी आप आग्रह कर रहे हैं कि वो मेरे प्रति जागरूकता और इच्छा रखें और मुझे सुख समृद्धि के लिए मेरे कार्यकलाप में बढ़ोतरी हो और साथ साथ वो भी बढ़े, इसकी आप कामना कर रहे हैं। जी हाँ, हम यह कामना कर रहे हैं कि आप जानते हैं पत्रकार बंधु कि ये हमारे सिस्टम या समाज की जो बातें हैं, सब लोग अपने मुंह से एक बार जरूर बोलते हैं कि उगते सूरज का पूजा होता है, लेकिन ये जो पर्व है, इस पर्व में उगते सूरज को भी पूजा किया जाता है और डूबते सूरज को ही पूजा किया जाता है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। आपने कहा कि विश्वत रेखा पर मेरा बिहार है और इसका वैज्ञानिक कारण है कि जिस समय उगते सूरज को जो जल दिया जाता है, उस समय एक आर्गन गैस निकलता है। वो आर्गन गैस जो है आपके चर्म रोग को समाप्त करने में कामयाबी हासिल करता है और साथ ही यह वैसा पर्व है न जिसमें किसी भेदभाव, ऊंच नीच, ना ही कोई पाखंड है। यह एकदम स्वच्छ पर्व है और इस पर्व को हमारे लोग बड़ी ही इच्छा शक्ति के रूप में मनाते हैं। दिल और दल के संदर्भ में क्या कहना है आपका? आए दिन जो भर्त्सनाएं चल रही है और लोगों को मोड़ने का काम जो चल रहा है विभिन्न पार्टियों द्वारा, जात जमात अन्य चीजों से, हिंदू मुस्लिम, इनके संदर्भ में क्या सबसे बड़ी चीज जागरूक लोग हैं?
पत्रकार बंधु, मैं कहना चाहता हूँ, यह राजनीति है और राजनीति करने वाले सेवक होते हैं और सेवक के पास जाति धर्म की बात नहीं आती। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उनके मालिक होते हैं और वो उनके सेवक होते हैं। मैं तो कहता हूँ पत्रकार बंधु कि यह जो चिरैया विधानसभा है, चिरैया विधानसभा भय मुक्त और विवाद मुक्त होगा और मैं करूँगा चिरैया को भय मुक्त करूँगा, विवाद मुक्त करूँगा। अगर पार्टी ने मुझे टिकट देने का मौका दिया, जनता ने मुझे विधानसभा जाने का मौका दिया, तो मैं कहता हूं आपके माध्यम से जनता मालिकों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे मौका मिला आप लोगों के माध्यम से, तो जिस तरह राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह मैं विकास की किरणों को चिरैया के धरातल पर 100% उतारने का काम करूंगा। कर्जकर्ता एवं हमारे मतदाता मालिक, जनता मालिकों के मान सम्मान के लिए निरंतर खारा उतरने का, यानी चिड़ैया सोने की चिड़िया बनाने का काम आप करें। चिड़ैया सोने का चिड़िया था, आज कुछ गलत जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये सोने की चिड़िया धूमिल हो चुका है। इसमें मैं चमक देने का काम करूंगा और फिर पूर्व चिड़ैया सोने निकिल नहीं लगाएंगे, उसमें सोना लगाने का काम करेंगे। यही आपकी हार्दिक कामना है, मेरी हार्दिक और जनता से आप करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि एक बार मौका दे और विकास की किरणें धरातल पर नहीं होंगी तो मैं, क्या आपका सोच है? जनता मालिकों से मेरा आग्रह है कि मैं अपने वादा का पक्का हूँ। पूर्व में मैं जब चुनाव प्रचार 2020 में चुनाव प्रचार में चला था तो मुझे याद है कि एक गांव में गए थे, माताएं बहनें भेंट हुई और माता बहन ने एक स्वर में बोलती थी, वोटवा मांगे तो सब लोग ऐबे कर ले, जिता दिला के बाद तक केहू भेंटो न कर ले। मैंने वादा किया था, मैंने माँ बहन से कहा था कि मैं आकाश के नीचे बोल रहा हूँ कि मैं वह नेता नहीं हूँ कि आज मैं बोलूँ कुछ और कल करूँ कुछ और। मैं वादा करता हूँ चुनाव जीतना हारना वो आप लोगों के बस की बात है, चाहे चुनाव में जीत जाऊं या हार जाऊं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव हारने के बाद मैं आप लोगों के सुख दुख में शामिल रहूंगा और आप लोगों के बीच रहूंगा। आज भी आप निरंतर लगे रहते हैं और कल भी रहेंगे। चुनाव के काउंटिंग के कल होकर मैं जो चला हूं चिरैया विधानसभा में पत्रकार बंधु, आज तक मैं अपने मालिकों के सुख दुख में, चाहे वो 12 बजे रात्रि का समय हो, 2 बजे भोर का समय हो या दिन का समय हो, जिस समय जनता मालिकों के सुख दुख के बारे में मुझे जानकारी होती है, मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ। चाहे किसी धर्म का हो, किसी धर्म से नहीं, हमारे पूर्वज कहकर गए हैं। और मैं आज भी अपने जनता मालिकों से आग्रह कर रहा हूँ कि यह जो पर्व है, यह सानिध्य और प्रेम का पर्व है। इस प्रेम में हम सब मिलकर, माननीय सुप्रीमो लालू यादव जी के संदर्भ में और तेजस्वी महोदय के संबंध में क्या कहना है आपका? आप तो जानते हैं पत्रकार बंधु, हमारे गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, मैं तो उनको भगवान मानता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी है। अगर लालू यादव जी नहीं होते तो आज देख रहे हैं कि हमारे सभी लोग एक समान समाजवादी नीति से जो जी रहे हैं, जिनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, हमारे गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, हमारे भगवान लालू यादव ने सबको अधिकार देने का काम किया। आज उन्हीं के दिए हुए अधिकारों पर चार चांद लगाने के लिए दिन रात प्रयासरत है हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आज दिन रात गरीबों, मजदूरों, नौजवानों के लिए लगे हुए हैं। रोजगार कैसे मिले, अच्छा शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे हो, वो दिन रात इसी पर विचार करते रहते हैं। याद कीजिए ना, यह सिर्फ दिखावा ही नहीं है, शिक्षकों की बहाली इसका मूल प्रमाण है। आप देखिए ना, 17 महीना का कार्यकाल उनको मिला। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार होगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, और 17 महीना के लिए मौका मिला तो 17 महीना में वो 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया उन्होंने। और आप देखे हैं ना, स्वास्थ्य के लिए वो किसी भी ड्रेस में, किसी भी भेष पे हॉस्पिटल में पहुंचकर
डॉक्टर का हो, कर्मचारियों का हो, वो जांच करते थे अपने जनता मालिकों की, जनता मालिकों के इलाज में कोई कोताही न हो। वो है हमारे तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं वो करते हैं। उनका आने वाला समय में भी जो वादा है, अगर हमारे जनता मालिकों ने उनको आशीर्वाद दिया और 25 में मुख्यमंत्री वो निश्चित रूप से बनेंगे जनता के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो भी वादा किया है वो वादा को पूरा करके रहेंगे। जनता का आशीर्वाद रहा तो इस बार सरकार आपकी बनेगी, निश्चित बनेगी सरकार। जनता का तो आशीर्वाद है, आज देखे नहीं है। थोड़े से छलवे का शिकार होने की वजह से ये चुप गए और इस बार जो है सो पुनः स्थापित होंगे, एकदम स्थापित होंगे, निश्चित रूप से स्थापित होंगे। जनता तो उनको सराखों पर रखने के लिए तैयार है। आज देखिए ना, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक साधारण सी चीज ले लीजिए। एक बिजली के मैटर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे गरीब मजदूर प्रतिदिन कमाते हैं और उसी पैसे से अपने बल बच्चों को परवरिश करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं। एक इन्होंने, ये सरकार, वो नीतीश जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, इन्होंने बड़े पैसे की उगाही करके अरबों रुपया की उगाही किया इनके पदाधिकारियों ने। क्योंकि हमारे बिहार में सरकार जो चल रही है नीतीश जी की सरकार नहीं, वो रिटायर्ड अफसरों की सरकार है, और बड़ी रकम उगाही करके एक शोषण मीटर ला दिया जिसका नाम है स्मार्ट मीटर, जिसको चीटर मीटर भी कहा जाता है। आप ही बताइए पत्रकार बंधु, जो मेरे गरीब बंधु जो अपने बच्चों के भोजन के लिए, उसके खाने के लिए, प्रतिदिन रोजमर्रे के सामान की उपलब्धि के लिए जो रात दिन कार्य करते हैं, वो अपने बच्चों के परवरिश के बारे में उस पैसे सोचेंगे कि प्रतिदिन स्मार्ट मीटर में पैसा भराने का काम करेंगे। आज यह हालात है मेरे लोगों का। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव जी, हमारे लालू यादव जी, जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर हम लोग धरना भी किए कि स्मार्ट मीटर बंद हो। जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीटर सफलता मिली, इसमें सफलता मिली है कि रोक लगा है। अभी हमारे पब्लिक के बीच में सारे पब्लिक को, अब जो जिनको इच्छा होगा वो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, और उनको इच्छा, और 7 दिन का समय भी मिल गया कि 7 दिन तक तो बिजली नहीं काटी जाएगी, 7 दिन तक बिजली भी नहीं काटी जाएगी। यह सारी स्थिति मेरे धरना के बाद ही जनता चाहे तो हर चीज को बदल सकती है। जनता तो बड़ी मूल प्रमाण है। आप लोग जनता के मूल समस्याओं पर लड़ते हैं। हम ही लोग तो जनता की समस्या को लड़ते हैं, बाकी लोग तो जनता की समस्या नहीं, अपनी समस्या लड़ते हैं। चुनाव के समय आएंगे, झूठा वादा कर जाएंगे, और जब वो जनता मालिक उनके झूठे वादे के बहकावे में पड़कर उनको सरकार में भेज देती है, और जाने के बाद जनता के कल्याण की बात नहीं करती, वो अपनों की बात करते हैं। कितने उगाही हो जाए, कितने पैसे कंपनियों से ले ले, आप देखे नहीं है। 14 से पहले यही जो आज केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन जनता ने संविधान की ताकत को समझा है। इनके 400 पार को 240 पर क्लोज करने का काम किया जनता ने संविधान के ताकत को समझा, इनके झूठे वादे को। इस बार विधानसभा में कितने सीटों की लगभग आप लोग का टारगेट है? हम लोगों का टारगेट है, हम तो कहते हैं कि जो जनता की रुझान है, इस रुझान पर हमारे पूरे के पूरे सीट आएगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि 230 प्लस हमारा सीट अपनी बार बिहार में आएगा। 230 के पार रहेंगे हम लोग, और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, और इससे हमारे गरीब मजदूर और पूरे बिहार वासियों, ये उपज आपके कार्यकर्ता और सह नेता का होगा। नेता हमारे निरंतर लगे हुए हैं, निरंतर जनता मालिकों के लिए, और कार्यकर्ता भी नेता के निरंतर कार्य को देखते हुए कार्यकर्ता भी हमारा सक्रिय होकर जनता की सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा सोच और युवा तुर्क नेता से मिला रहा था, जो आज भी कोई खास उम्र नहीं है लेकिन तजुर्बा है, और ये निरंतर राजद के सिपाही रहे हैं, और लालू जी से निरंतर संपर्क इनका रहता है, उनके विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।